हेलो फ्रेंड्स, मार्केट की बात करते हैं। बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। 18,000 के ऊपर निफ्टी में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। तेज़ी बनी है पिछले 1-1.5 महीने के अनुसार देखते हैं तो तेज़ी है। जिन शेयरों में 10 से 15%, 20% की तेज़ी है, तो जो शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं वो एक तरह से मुनाफा वसूली कर रहे हैं, और जिन कंपनियों के नतीजे आ चुके हैं तो उनमें एक तरह से थोड़ा बहुत मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। चौथी तिमाही के नतीजे आ रहे हैं, फोर्थ क्वार्टर के नतीजे आ रहे हैं, तो इस वीडियो में बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करते हैं दोस्तों। बैंक ऑफ बड़ौदा PSU बैंक है और बैंक ऑफ बड़ौदा के नतीजे आने वाले हैं। साथ में डिविडेंड मिलने वाला है। जैसे कि आपने देखा कि कैनरा बैंक के नंबर्स आ चुके हैं, इंडियन बैंक के नंबर आ चुके हैं, तो उनमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। आज नीचे की तरफ कारोबार करें, बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं तो शेयर प्राइस 175 में है और 1% की गिरावट के साथ ये कारोबार कर रहा है 10/5/2023 को। तो अपडेट्स को देखते हैं, नतीजे कब आने वाले हैं चौथी तिमाही के, और ब्रोकर के जो एस्टिमेट रहता है उसकी भी बात करेंगे। मीन्स चौथी तिमाही के नंबर्स कैसे रह सकते हैं, तो उन पॉइंट्स की बात करते हैं। शेयर प्राइस देखिए 197 इसने हाई बनाया था, उसके बाद इसको मुनाफा वसूली देखने को मिली। इसमें एक पॉइंट ये जोड़ना चाहते हैं कि बहुत सारे निवेशकों ने बैंक ऑफ बड़ौदा को काफ़ी लोअर लेवल पे लिया हुआ, उतार चढ़ाव के साथ 197 तक पहुंचा, 200 को क्रॉस नहीं किया, उसके बाद मुनाफा वसूली देखने को मिली है। अब 175 में है, तो चौथी तिमाही के नतीजे आने वाले हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के, तो एक अच्छी तेज़ी तो बनी है। पिछले 1-1.5 साल में अच्छा रिटर्न दिया है निवेशकों को, और फंडामेंटली बात करते हैं तो इम्प्रूवमेंट हो रहा है। खासतौर से ग्रॉस एनपीए, नेट एनपीए काफ़ी कम हो रहे हैं दोस्तों। तो चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक का बटन दबाएं स्टॉक मार्केट के अपडेट के लिए। बैंक ऑफ बड़ौदा की बात कर रहे हैं, जैसे कि शेयर प्राइस 175 में है। सबसे पहले अपडेट की बात कर लेते हैं दोस्तों। देखिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का जो अपडेट आया था, बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आएंगे 16 मई 2023 को बोर्ड मीटिंग होगी बैंक ऑफ बड़ौदा की, और उसमें विचार किया जाएगा फाइनेंशियल नंबर के। चौथी तिमाही Q4 ऑफ FY23 के नंबर्स का विचार किया जाएगा और डिक्लेयर होंगे नंबर्स, इनकम, रेवेन्यू, ग्रॉस एनपीएज, नेट एनपीएज, और साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा दोस्तों। तो डिविडेंड का अनाउंसमेंट होने वाला है। और अगर हम डिविडेंड का रिकॉर्ड देखें बैंक ऑफ बड़ौदा का, तो पिछली बार का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का डिविडेंड दिया गया था, और देखिए पिछली बार का जो बैंक ऑफ बड़ौदा का डिविडेंड था वो था ₹2.85। 2022 में ₹2.85 का डिविडेंड दिया गया था, और अब की बार उससे ज़्यादा होना चाहिए। जैसे कि आपने देखा कि कैनरा बैंक का डिविडेंड काफ़ी अच्छा मिला है, इंडियन बैंक का डिविडेंड अच्छा मिला है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा भी ₹2.85 तो होना चाहिए, ₹3 के आसपास, उससे ज़्यादा रह सकता है। तो जिन निवेशकों के पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो डिविडेंड मिलने वाला दोस्तों, डिविडेंड से भी कमाई होती है। तो ये नतीजे जो आएंगे 16 मई 2023, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डे रहेगा दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा के लिए भी और शेयर होल्डर्स के लिए भी। अब इसके चौथी तिमाही के नतीजे किस प्रकार के रह सकते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा के जो नतीजे आ सकते हैं जनवरी और मार्च के जो क्वार्टर का, चौथी तिमाही के फोर्थ क्वार्टर के, तो जो एस्टिमेट है ब्रोकरेज हाउसेस का, जो नेट प्रॉफिट है 4,311 करोड़ का रह सकता है, 4,311 करोड़ का रह सकता है। 142% अप रह सकता है दोस्तों नेट प्रॉफिट, और 11.9% अप रह सकता है क्वार्टर ऑन क्वार्टर के हिसाब से। और एनआई रह सकता है इसका 32% अप रह सकता है, जो अमाउंट रह सकता है 11,390 करोड़ का, 11,390 करोड़ का रह सकता है। और जैसे कि 32% सालाना अप रह सकता है, और क्वार्टरली 5.3% अप रह सकता है। तो अच्छे नतीजे आने चाहिए। जैसे कि देखिए, कैनरा बैंक के भी अच्छे नतीजे थे, इंडियन बैंक के भी अच्छे नतीजे थे। इम्प्रूवमेंट हो रहा है, PSU बैंकों में इम्प्रूवमेंट हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। बट ये है कि स्टॉक्स में पहले से तेज़ी थी, तो कम जो समय के इन्वेस्टर्स रहते हैं, जो निवेश कम समय के लिए करते हैं, तो वो एक तरह से प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। हर प्रकार के निवेशक होते हैं, जैसे कि इंट्राडे, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, और कुछ 1 महीने के लिए लेते हैं। कुछ जैसे कि ये नतीजे आते हैं तो उससे पहले खरीदारी कर लेते हैं।
तो इस प्रकार के भी होते हैं मार्केट में। और कुछ इन्वेस्टर्स जो लॉन्ग टर्म के लिए होते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा फिर से एक तरह से डिविडेंड मिलने वाला है दोस्तों। और जैसे कि अभी बताया कि 3 रुपये के आसपास, उससे ज़्यादा भी रह सकता है। तो ब्रोकरेज हाउसेस के जो अनुमान है, अगर उससे अच्छे नंबर्स आते हैं, एस्टिमेट से अच्छे नंबर आते हैं और एस्टिमेट के आसपास भी आते हैं, तो एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। और फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो इसका जो बुक वैल्यू पर शेयर है 198 का है, तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ ही कारोबार कर रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा का शेयर, तो पोटेंशियल है। और मार्केट कैप की बात करते हैं तो 91,973 करोड़ का है और इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 198 का, फेस वैल्यू 2 रुपीज़ का है, डिविडेंड यील्ड है 1.60 का और इसका जो पी रेशियो है 7.87 का है और पीबी है 1 का और इसका आरओई है 9.01% का। बुक वैल्यू पर शेयर है 198 का और स्टॉक प्राइस 174 में दोस्तों, तो पोटेंशियल है। तो लगातार पिछले कुछ समय से इसके ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए कम हो रहे हैं, तो चौथी तिमाही में देखना पड़ेगा कि ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए में कितना इम्प्रूवमेंट होता है दोस्तों। तो फंडामेंटली देखिए, एक तरह से स्टॉक में फंडामेंटली बात करते हैं तो पोटेंशियल है, बट ये पिछले 1-1.5 साल में काफ़ी एक तेज़ी आई है बैंक ऑफ बड़ौदा में। जितना भी पैसा लगाया तो दुगना एक रिटर्न मिला है। 175 में स्टॉक प्राइस है। अब शेयर प्राइस की बात करते हैं दोस्तों। अगर आप नए इन्वेस्टर्स हैं या पुराने भी हैं तो उतार चढ़ाव तो देखिए हर दिन लगा रहता है। इंट्राडे के जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, 4-5 दिन के इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, बट जो समय देते हैं तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने पिछले 1 साल का जो रिटर्न है 74% का है दोस्तों। देखिए 74% का रिटर्न है बैंक ऑफ बड़ौदा का और जैसे कि 176 में आज 10/5/2023 को, और इसका जो 52 वीक हाई है 197 का है, तो इसका बुक वैल्यू 198 के आसपास है, वहीं पर इसने हाई बनाया है। 52 वीक लो है 89 का, तो एक अच्छी तेज़ी बनी है। जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा है तो लोगों ने प्रॉफिट बुक किया है, क्योंकि जिनका टारगेट हिट हुआ है थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग की है। और ये स्टॉक देखिए दिसंबर के महीने, जैसे कि मार्केट में दिसंबर से ही गिरावट है, तो वहाँ से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हुई और 150-154 तक आया था। उसके बाद एक तेज़ी बनी, ये तेज़ी बनी है देखिए 16 मार्च 2023 को ये 159 में था, बढ़कर ऊपर की तरफ पहुंच गया था 188। अब इसमें थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है दोस्तों, थोड़ा बहुत यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। नीचे की तरफ 176 में है, तो जैसे कि अब नतीजे आने वाले तो ऊपर का जो रेजिस्टेंस होगा टेक्निकली 188 का होगा और इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, 3-4 दिन ऊपर की तरफ कारोबार करेगा, तब ये 197 को ब्रेक करेगा और नीचे का जो सपोर्ट रहेगा 160 का रहेगा। थोड़ा सा दूर है, अगर ये 170 को ब्रेक करेगा 160 तक आता हुआ दिखेगा, बाइंग आती हुई दिखेगी दोस्तों। नीचे की तरफ अगर ये 160 के नीचे लुढ़कता है तो बाइंग आती हुई देखी जा सकती है। तो इसमें करना क्या चाहिए, देखिए स्टॉक एक तरह से अप ट्रेंड में, अगर आप चार्ट को देखो, ग्राफ को देखो, तो स्टॉक अप ट्रेंड में। अब बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है, मार्केट में गिरावट होती है तब प्रॉफिट बुकिंग आती है, लूज हैंड निकलते हैं, तो बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं मार्केट में। ऐसा नहीं कि ग्राफ एक ऊपर की तरफ ही चला जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और अभी फ़िलहाल 176 में नतीजे आने वाले हैं, तो 16 मई 2023 का इंतज़ार रहेगा जिनके पास बैंक ऑफ बड़ौदा का स्टॉक है। अब बात करते हैं मैक्सिमम चार्ट की बात करते हैं दोस्तों। देखिए मैक्सिमम चार्ट इसका जो हाई बना था 220 का बनाया था 2014 में, उसके बाद देखिए स्टॉक नीचे की तरफ रहा, जबकि बैंक ऐसा नहीं कि बंद हो गया, बैंक चल रहा था, लॉस आने लग गया और ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ गए। तो पिछले 1-1.5 साल से अब ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए काफ़ी कम होते जा रहे हैं, बैंक ऑफ बड़ौदा का काफ़ी कम हो गया है, इम्प्रूवमेंट हो रहा है, प्रॉफिट आ रहा है। तो नेक्स्ट 6 महीना 1 साल भी इसी तरह का रह सकता है दोस्तों। तो अब स्टॉक देखिए ये अगर मैक्सिमम चार्ट को देखें इस तरह से वो ये तेज़ी में है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग बीच में आती रहती है, तो 220 ये क्रॉस करता हुआ नज़र आ सकता है दोस्तों। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का टेक्निकल चार्ट के अनुसार है और 16 मई 2023 इंपॉर्टेंट डे रहेगा। अब टेक्निकली बात करते हैं तो तेज़ी में है, फंडामेंटली बात करते हैं तो अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है, पोटेंशियल है, गिरावट हो तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। तो ये बैंक ऑफ बड़ौदा का लेटेस्ट अपडेट है। इस तरह की वीडियो देखने के लिए धीरज सिंह टेक स्टॉक मार्केट को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।